हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल लेके आ गया हूं, जिसे मैंने इंस्टा पे देखा था। कुछ इस प्रकार का वीडियो है जो कि देखने में बहुत मस्त लग रहा है। जो पीछे का बैकग्राउंड पिक है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में उस बैकग्राउंड पिक में म्यूजिक प्लेयर है और उसी प्लेयर के बीच में जो टेक्स्ट का एनिमेशन आ रहा है वो बहुत मस्त लग रहा है। और इस एनिमेशन के लिए एक इंस्टा पे फ्रेंड ने कोई मैसेज किया था कि इसका भी ट्यूटोरियल बताओ कि कैसे एकाएक नीचे से ऊपर आता है और फिर वापस चला जाता है। तो इस तरह का इफेक्ट बहुत ही आसान है। इसमें कोई इफेक्ट नहीं लगाना, जो कि अलाइट मोशन से ही बनेगी, लेकिन इफेक्ट नहीं लगाना। तो कैसे करेंगे, इस तरह की वीडियो कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई वीडियो को सुझाव देना या कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे मैसेज करें, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और आपसे करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, तभी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ अलाइट मोशन ऐप में, क्योंकि इसी से हम इस तरह की वीडियो बना पाएंगे। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्लस पे टैप कर देना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे 1:1 का रेशो सेलेक्ट करके 720p में 30 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। कुछ इस प्रकार से आएगा। तो सबसे पहले एक पिक की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिक की नहीं और वीडियो की लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से प्लस पे टैप करते हैं, इमेज एंड वीडियो में चलते हैं, जो आप सबके लिए मैंने बना दिया है। सो यहाँ पे ये वीडियो होगी, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। या 28 सेकेंड का वीडियो मैंने बनाया। आप जितना सेकेंड की वीडियो बना उतना आप सेलेक्ट कर लेना। तो हम 28 सेकेंड का इसलिए दिए कि 30 सेकेंड तक व्हाट्सएप बना सकते हो, जो भी मतलब कि व्हाट्सएप स्टेटस चाहे जैसा भी। तो यहाँ पे हमें क्या करना, अब हम छोटा सा बनाएंगे। प्लस पे टैप करते हैं, कोई भी सॉन्ग की ज़रूरत होगी तो ऑडियो या इमेजिन वीडियो, जैसे कि कोई स्टेटस है उसमें सॉन्ग निकालना चाहते हो तो इमेज एंड वीडियो में चलते। मैं यहाँ पे इसी में से साउंड निकाल लेता हूँ जो मैंने बनाया था। यहाँ पे इसमें साउंड है, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को अब सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या करना है, सो देखिएगा। अब आपको यहाँ पे सॉन्ग आ गया, वीडियो आ गया। यहाँ पे वीडियो सॉन्ग के अनुसार से मैच करके आपको एक बराबर में कट कर लेना है। ये नहीं कि ज़्यादा या कम रहे, इतना पे हम रखते हैं। इससे ऐसे करके यहाँ पे कट कर देते हैं और कट करने के बाद अब शुरू में आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक लिखना है यहाँ पे लाइफलाइन वगैरह जो भी लिखना हो। सो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसे प्लस पे टैप करता हूँ, टेक्स्ट में चलता हूँ और लिख लेता हूँ लाइफलाइन। तो यहाँ से लिख लिया मैंने और यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है। फ़ॉन्ट जो यूज़ कर रहूँगा यहाँ पे नाम टैप कर दूँगा। अब डा फ़ॉन्ट में सर्च करना मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्रिफ्ट टाइप। तो इस प्रकार से हो जाता है। इससे क्या करते हैं, इस प्रकार से छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, साइज़ अपने अनुसार से मिला लेना कि कितना रहेगा या नहीं रहेगा। सो अपने अनुसार मिलाना। और यहाँ पे इसका कलर जो है वो वाइट रखिएगा। वाइट हो गया। अब ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे क्या करते हैं, इस जगह पर रख लेते हैं ऐसे। आप अपने अनुसार से फिट कर लेना। ऐसे रखने के बाद ओके करते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके इन पोजीशन में यहाँ पे आना है, फिर से एक बार और टैप कर देना इस बटन पे। अब इसको इस बटन पे टैप करना है, इन तक आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ गया शायद, इसे हम क्या करते हैं, इस पर टैप करते हैं, इस भाग को सिलेक्ट करके यहाँ डिलीट करते हैं। अब यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक इमोजी यहाँ पर ऊपर में 2 इमोजी आपने देखी थी, उसे लगाने के लिए फिर से यहाँ पर प्लस पे टैप करके टेक्स्ट में चलते हैं और इमोजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने इमोजी सेलेक्ट किया था। एक ये था और एक ये वाला था, लेकिन यहाँ पे बीच में कुछ स्पेस दिए थे क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में दोनों पे मैंने लगाए थे तो बैठ जाता है एक ही बार में। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्पेस दे दिया। यहाँ पे एक डॉट है, इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से हो गया। ओह, फिर डॉट आ गया। यहाँ पे इस प्रकार से करने के बाद क्या करना होगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट का, पहले यहाँ पे आपको कलर वाले में जाना है और ये बीच वाले पे सेलेक्ट करना है। इसको पूरा डाउन कर देना है एकदम 0 जो दिखे। और उसके बाद अब यहाँ पे ऐसे टैप करना है। अब फ़ॉन्ट में जाना है। अगर आप iOS का फ़ॉन्ट डाउनलोड करते हो, यहाँ पे देख सकते हो iOS वर्जन 14। तो यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट डा फ़ॉन्ट में शायद ना मिले, ये फ़ॉन्ट जेड फ़ॉन्ट में सर्च करना है। जेड फ़ॉन्ट ऐप होता है उसमें, तो ये मिल जाएगी। इसे सेलेक्ट करके इस प्रकार से कर लेना है और यहाँ अभी के लिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये iOS में बदल गया। अब इसे जहाँ पे भी जैसे रखना है
तो आप रख सकते हो। तो मैं ऐसे भी उठा लेता हूँ यहाँ पे। अब इसे भी सिलेक्ट करके क्या करना है, इसके इन पोजीशन में यहाँ पे आना है, फिर से टैप करना है और ये बटन पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे तो ज़्यादा हो रहा है, इसके चलते ज़्यादा आ रहा है। आप अच्छे से मिला लेना, यहाँ पे इतना पे रखते हैं। अब क्या करना है, मेरा इतना काम हो गया। अब यहाँ पे जो प्ले बटन था उस पर हार्ट वाला चल रहा था, तो उसके लिए क्या करना है, इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो इमोजी वाला है, इसको सिलेक्ट करके इस पर टैप करेंगे, कॉपी लेयर पे डुप्लीकेट कर लेंगे और एक में क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से हम हार्ट वाला चाहे जो भी इमोजी आपको लगाना है सो सेलेक्ट कर लेंगे। तो हार्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ऐसे खींचकर यहाँ पे लाते हैं। अब ये थोड़ा बड़ा है तो इसे हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं जो सही लगे और ओके करते हैं। ओके करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर रखना है, ऐसे रख लिया और ओके करते हैं। सो गाइस अब इसको यहाँ से यहाँ तक खींच कर लाना है जो सॉन्ग के अनुसार चले। तो इसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, ये सेलेक्ट रहेगा तो इसको प्लस कर देना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसके इंड पोजीशन में ये बटन टैप करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको प्लस करके अब इसे ऐसे करके खींचना है यहाँ से यहाँ तक इंड में। अब इतना हो गया तो मेरा इफेक्ट है जो इस प्रकार से नज़र आएगा। सो देख सकते हो ऐसे चल रहा है, जैसे जितना देर सॉन्ग है तो उतना देर तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब सॉन्ग के अनुसार से लिरिक्स लिखनी है। तो लिरिक्स हमें कैसे लिखना है, सो गाइस मैंने लिरिक्स को सुन लिया, अब लिखना कैसे है। तो प्लस वाला आइकन पे टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे लिखना है जो सॉन्ग है उसके अनुसार से। तो मेरे दिल को तेरे दिल की ज़रूरत है, इस प्रकार से सॉन्ग है। तो मैं 3-3 करके लिखूँगा मेरे दिल को, तो यहाँ से लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट जो यूज कर रहा हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, यहाँ पे डार्क सीड है, ये डार्क फॉन्ट में मिल जाएगी, सर्च करना और इसका कलर यहाँ से वाइट कर देना है और जितना यहाँ पे साइज़ है उतना अभी के लिए रख लेते हैं, इतना साइज़ है और ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे खींचकर इस बीच में ले आते हैं, ऐसे ले आया मैंने। अब यहाँ पे क्या करना है, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको देख लेना है कि जो लिरिक्स का टाइमिंग है वो सही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा आ रहा है तो इसे ज़्यादा कर सकते हो और कम आ रहा है तो कम कर सकते हो। तो इतना करते हैं हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, शायद मेरे अंदर से इतना होता है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना, आप मिला लेना सही से। तो ये जो लिरिक्स है इस पर टैप करना है, यहाँ पे बस इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना। ये जो मूव एंड ट्रांसफॉर्मेशन इस पर जाना है। पहला जो ये ऑप्शन है इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे पहला प्लस करना है और प्लस करने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे आना है, इतना पे आ सकते हो या उससे भी कम, इतना पे रखते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लाइड करते हैं, ऐसे हो गया स्लाइड। अब फिर थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आगे आते हैं, इतना पे थोड़ा सा आगे आएंगे और इसको प्लस करके इसे नीचे की तरफ सेम जगह पे रख देंगे जहाँ पे पहला की का जगह था। इतना हो गया। अब दूसरे वाले में आते हैं, यहाँ पे क्या करना होगा, इसके शुरू वाले आते हैं, शुरू वाले में यहाँ पे और इतना पे रखने के बाद प्लस कर देना है और इसको 15 तक रोटेट करना है। तो हम 15 इसको रोटेट कर लेते हैं। फिर आगे क्या करना है, इसको जो ये लास्ट की है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसके लास्ट की में इतना पे रखेंगे और इसको प्लस करके इसको 0 कर लेंगे, हो गया। अब ये लास्ट वाला बचता है, इसमें आएंगे और यहाँ पे क्या करना है, इसके शुरू वाले भाग में आने हैं, यहाँ पे आना है और इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद इसको इधर नीचे की तरफ ले जाएंगे 2 तक, मतलब 20 तक। यहाँ पे काम माइनस में आ गए, यहाँ पे 20 तक ले जाएंगे, ऐसे देख सकते हो। इधर जो दिख रहा है आपको 20 px, इधर इतना पे रखना है। फिर आगे थोड़ा आना है, शायद इतना पे आ सकते हो, जो इतना पे आना है। ये दूसरा की के दिख रहा है जहाँ पे प्लस करना है और इसको आपको आगे बढ़ाना है जितना कि आपको सही से दिखे आपका टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे रखते हैं इतना, शायद 169 px। अब इतना रखने के बाद फिर क्या करना है, फिर थोड़ा सा आगे जाना है इतना पे और इतना पे रखने के बाद प्लस करना है। इसको अब थोड़ा और बढ़ा देंगे ऐसे करके, जो कि एकाएक बढ़ता था, सो आपको दिखा होगा। तो ऐसे हम करने के लिए यहाँ पे 206 पिक्स तक जाते हैं या कुछ आप अपने अनुसार से मिला लेना। फिर इसको थोड़ा सा बस एकदम थोड़ा सा आगे आना है, इतना पे रखने के बाद इसको हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा और दूर कर लेते क्योंकि ये बहुत पास है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको दूर पे रखते हैं, इतना पे एकदम बगल में। अब प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद इसे अब 300 से ऊपर तक ले आते हैं। तो यहाँ पे एकाएक थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वो इसी के कारण से दिखता है। तो 350 के पार रखेंगे, तो इतना हम रख लेते हैं, 350 रख लीजिएगा अपने अनुसार से। तो यहाँ पे 350 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके इंड वाले पोजीशन पे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो इंड वाई, और यहाँ पे आने के बाद आपको प्लस का आइकन है, इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसको 0 कर लेना है। तो ऐसे करके हम 0 कर लेते हैं। ओह ज़्यादा हो गया,
यहाँ पे एकदम पक्का 0 रखिएगा, तो तुरंत में भाग जाते कहाँ से कहाँ। तो 2 हो 0 हो गया, अब हो गया। अब हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा यहाँ से नीचे, फिर ऐसे गया। देख सकते हो आप अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे की थोड़ा जल्दी आ गया, तो पहला की जो है इसका, सो थोड़ा हम नीचे की तरफ और रख लेते हैं इतना पे, जो कि और अच्छा से दिखेगा। और इसके लास्ट का की भी हम थोड़ा और नीचे रख लेते हैं, जो कि और अच्छा से दिखेगा, एकदम बराबर में, ये नहीं कि इधर उधर। तो अब देखिए मेरा ये जो यहाँ से इफेक्ट आएगा, ऐसे आएगा फिर ऐसे गया। तो यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार से इफेक्ट देना है। अब दूसरा लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी लेयर को सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ये कॉपी लेयर है, इस पर आना है, डुप्लीकेट लेयर करना है और इसे खींचकर यहाँ से यहाँ तक कर देना है। अब कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा लिखने के लिए, बस इसको टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है, यहाँ पे अगला लाइन जो है वो लिख देना है। तो अगला लाइन जो है तेरे दिल की, तो वो लिख देते हैं यहाँ से, तेरे दिल की, इस प्रकार से। ओह, यहाँ पे हो गया। और इतना करने के बाद ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे अगला लाइन कुछ इस प्रकार से शो करेगा। तो ऐसे गया, एक गया, फिर दूसरा ऐसे आया, तो ये दूसरा गया। तो अब मैं पूरा कर लेता हूँ फिर बता। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा लिरिक्स लिख लिया कुछ इस प्रकार से, एक एक करके, ज़्यादा नहीं था। आप अपने अनुसार से लिख लेना, देख सकते हो जैसे जैसे सॉन्ग का लिरिक्स था उस प्रकार से लिख लिया। लेकिन यहाँ पे हर्ट ब्रस्ट भी मतलब लाइन ब्रस्ट भी लगाया, ये जो बूंदी बूंदी जो इफेक्ट आ रहा है सो, तो आप भी लगा सकते हो। तो कैसे लगाना होगा, बस यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, एलिमेंट में जाना है। ये एलिमेंट यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी है, डाउनलोड एलिमेंट में जाओगे नेट ऑन करके तो मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे वाला लिंक से लाइट मोशन डाउनलोड करते हो तब ये डाउनलोड होगा। तो मैं प्ले कर देता हूँ वीडियो, अब आपको कैसा लगता है वीडियो से देखिए। तो आज का वीडियो का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।